हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिव शक्ति टैरो एंड इनसाइट। सो गाइस, आज हम देखने वाले हैं ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक इन करने वाले हैं कि करेंटली डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन की क्या एनर्जीज चल रही हैं। मैं पहले डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज चेक करूंगी। अगर आप डिवाइन फेमिनाइन इसे देख रहे हैं, अगर आप लोगों की एनर्जी रेजोनेट हो, आप लोगों की सिचुएशन सारी चीजें रेजोनेट हो, तब आप लोग डीएम की एनर्जी चेक करिएगा। अगर ना हो तो आप लोग कुछ दूसरे वीडियोज देख सकते हैं। ये वीडियोज फिर आप लोगों के लिए नहीं रहेगी। यहाँ पर आज हम इस टैरो कार्ड से देखेंगे आप लोगों की एनर्जीज, आप लोगों की डिजायर्स और आप लोगों के लिए एंजेलिक गाइडेंस। ठीक है, तो बने रहिए। एंड गाइस, मैं बताना चाहूंगी, अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन से रिलेटेड आप अपनी एनर्जीज शेयर करना चाहते हैं, मुझसे अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं, या फिर अपने ड्रीम्स, थॉट्स, या जो भी चीज आप शेयर करना चाहते हैं, आप मुझे बेहिचक मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है, और अगर आप चाहें तो यहाँ पर कोई भी मेरी वीडियोस में कमेंट कर कर अपने बारे में बता सकते हैं, अपनी एनर्जीज के बारे में मुझे बता सकते हैं। ठीक है, और अगर आप मुझसे हीलिंग सेशंस, हीलिंग कोर्सेज लेना चाहते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं, रेकी सीखना चाहते हैं, या फिर रीडिंग्स बुक कराना चाहते हैं, अपने बारे में जानना चाहते हैं, तो आप लोगों को बस मुझे व्हाट्सएप करना है। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, सारी लिंक्स नीचे दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी से। सो गाइज, आप लोगों के लिए मैंने कार्ड्स निकाल लिए हैं। आप लोगों के लिए कार्ड आया है ट्रांसफॉर्मेशन का, वेरी नाइस। एंड सेकेंड कार्ड फॉर यू इज 10 ऑफ अर्थ, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एंड योर थर्ड कार्ड इज एस ऑफ एयर। सो यहाँ पर गिव मी अ सेकेंड। ओके, सो अगर मैं यहाँ पर देखूँ ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों का, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज का और ट्रांसफॉर्मेशंस चल रहे हैं। यू आर गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, और जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं वो आप लोगों की इस जर्नी से रिलेटेड आप लोगों के साथ में ट्रांसफॉर्मेशंस चल रहे हैं। आप हार्ड वर्क कर रहे हो, यू आर वर्किंग वेरी हार्ड कि आप लोग ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसे समझे, उसे एनालाइज करें। जैसे आज की जो चैनलिंग हुई है उसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो ट्रांसफॉर्मेशंस को आप जो हैं उसे एनालाइज करने के तरफ हैं। ऐसा नहीं कि वो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया और सिर्फ यूनिवर्स उस पर या एंजल्स उस पर एफर्ट लगा रहे हैं। आई थिंक नाउ यू टू आर पुटिंग योर एफर्ट्स। आप एफर्ट लगाना आपने चालू कर दिया है। ये आप लोगों की एनर्जीज हैं। अभी हो सकता है बहुत ज़्यादा इमोशनल आप लोगों को टर्मोइल्स भी देखने मिले अपने अंदर में, और क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन जब भी हमारे साथ चलता है, ओके, चाहे कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन हो, हमें कुछ ना कुछ वो एनर्जी फील होती है। तो उसी तरह से वो एनर्जीज आप लोगों को फील होगी। लेकिन वो जब ट्रांसफॉर्मेशन पूरा कंप्लीट हो जाता है तो आप लोगों को रिजल्ट समझ में आता है कि यस, इसलिए ऐसा हो रहा था। वहीं अगर मैं 10 ऑफ अर्थ के कार्ड से मुझे लग रहा है बहुत ही ग्राउंडेडनेस की एनर्जीज है। यू नो एवरीथिंग व्हाट यू वांट। आप जिस तरह का भी आपने एफर्ट डाला है, आपको वहां पर आप लोगों को सेटिस्फैक्शन है कि यस, मुझे मिला है। एक खुशी वाली, एक हैप्पी हेल्दी इन्वायरमेंट आप लोगों के लिए क्रिएट किया जा रहा है, और आप खुद क्रिएट कर रहे हो। आप अपने चीजों पर एकदम बैलेंस्ड हो। ओके, इसके बाद आया है एस ऑफ एयर। एस ऑफ एयर यानी कि आप लोगों को बहुत ज्यादा मेंटल क्लैरिटी है, और इवन अगर मैं बताऊं तो यूनिवर्स भी आप लोगों का साथ दे रही है आप लोगों को मेंटल क्लैरिटी देने के लिए। आप लोगों को थोड़ा सा भी अभी अगर क्वेश्चन डाउट्स आ रहे हैं तो एंजल्स आप लोगों को आसपास मैसेजेस देकर, मदद कर सिंक्रोनिसिटीज के थ्रू आप लोगों को उसके जवाब भी दे रहे हैं। ऐसा हो रहा होगा आप लोगों के साथ, तुरंत आप लोगों को जवाब भी मिल रहे हैं। ओके, तो एंजल्स आर सपोर्टिंग यू, यू आर गेटिंग क्लैरिटी अबाउट मेनी थिंग्स। आप लोगों को रास्ता क्लियर होते जा रहा है। इस टाइप का भी आप लोगों की एनर्जी हो सकती है। यहाँ पर मैंने क्लैरिफिकेशन से कार्ड लिया था, तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कार्ड आप लोगों के लिए आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, और आप लोगों के लिए आया था 6 ऑफ अर्थ। यानी कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं आप लोगों के कार्मिक रिलेशन से रिलेटेड भी चल रहे हैं। ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस है आप लोगों की इन्वायरमेंट, मैंने कहा ना, फैमिली आप लोगों की कार्मिक हो सकती है, आसपास के जो भी लोग हैं, जो भी कार्मिक चीजें चल रही थी उससे रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। हो सकता है आप उस पर वर्क कर रहे हैं कि आपका जो पास्ट के जो भी कर्मास हैं या अभी जो भी साइकिल में आप फंसे हैं वो जल्द ही क्लियर हो जाए। इस तरह का आप उस पर क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, और बैलेंस करने की चीजों को
ध्यान दे रहे हैं। उसके बाद ओवरऑल देखो तो ये ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन को लेकर है, जिसे आपने बहुत ही विलिंगली एक्सेप्ट किया है एंड आप उस जगह पे हैं जहां पे अब आपको जस्टिस मिलने वाला है किसी टाइप का, इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आप लोगों को मिलेगा। ओके एंड इसके बाद अगर मैं 10 ऑफ अर्थ का कार्ड देखूँ तो इसके लिए क्लैरिफिकेशन में आप लोगों के लिए आया है लव का कार्ड, यानी कि ये है लवर्स का कार्ड, यानी कि आप फुल इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके हो सकता है ये जो आपके पर्सन है अगर डिवाइन मैस्कुलाइन आपसे सेपरेटेड थे तो हो सकता है इनके तरफ से आप लोगों का, कई लोगों का, आप लोग मतलब सेपरेशन आप लोगों का खत्म हो चुका है और ये आप उनसे लव फील कर पा रहे हो। वो इस 3D वर्ल्ड में आप लोगों के साथ कनेक्टेड हो गए हैं फिर से। बहुत लोगों की एनर्जीज यही है, मुझे बहुत मैसेजेस भी आए हैं कि यस माय डीएम इज बैक। हालांकि उन्होंने कोई कमिटमेंट नहीं दिया या एनर्जीज आगे नहीं बढ़ रही हैं, लेकिन फिर भी दे आर कनेक्टेड। वो जो सेपरेशन फेज था बहुत दिनों का वो एंड हुआ है। ओके एंड नेक्स्ट यहाँ पर एस ऑफ एयर के लिए आप लोगों के लिए आया है द फूल का कार्ड। सो यहाँ पर डेफिनेटली न्यू बिगनिंग, न्यू साइकिल आप लोगों की बिगिन होने वाली है। आप लोगों ने पूरा सरेंडर कर दिया है। जो डिवाइन फेमिनाइन अभी तक के सरेंडर मोड में भी नहीं आ पा रही थी, उन्हें फिर कुछ ना कुछ ऐसे नेगेटिव एनर्जीज घेरी हुई थी जो 3D वर्ल्ड की 3D चीज़ों में ही फंसी हुई थी, तो उनके लिए एक न्यू साइकिल बिगिन हो रही है जहाँ पे वो अब पूरी तरह से सरेंडर करने वाली है। कुछ डिवाइन फेमिनाइंस के लिए मुझे लग रहा है कि नाउ दे आर रेडी टू सरेंडर, बिकॉज उन्होंने अपनी मर्जी करके भी देख ली, उन्होंने अपना एफर्ट लगा के भी देख लिया, फाइट करके देख लिया, लेकिन उन्हें नहीं मिला। सो दे आर नाउ सरेंडिंग टू द डिवाइन एंड उस जो वो ऑफर कर रहे हैं उसे एक्सेप्ट करने के लिए डिवाइन फेमिनाइन रेडी है। सो अभी देख लेते हैं डिवाइन फेमिनाइन की और इमोशनल एनर्जीज क्या हैं। सो वाओ, पहला कार्ड आया है मैसेंजर ऑफ वॉन्ड्स। ओके शी इज, मैंने कहा कि बहुत डिवाइन फेमिनाइन कनेक्शन में है एंड शी वांट्स अ कम्युनिकेशन विथ देयर पार्टनर। ओके एंड उन्हें कुछ मैसेजेस भी मिल रहे हैं, मैंने कहा एंजल्स की तरफ से। अगर इमोशनली देखा जाए तो मैसेंजर ऑफ फायर से मुझे लग रहा है कि दे वांट टू कम्युनिकेट समथिंग। ओके दे वांट अ ग्रुप काइंड ऑफ थिंग, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो इमोशनली मैंने कहा इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से बहुत ज़्यादा उन्हें फाइट करना पड़ रहा है अपने इमोशनली अपने आप को बैलेंस करने के लिए। तो उन्हें हार्डवर्क करना है बहुत ज़्यादा और वो कर भी रही हैं। कुछ एक वक्त में उन्हें वो डिस्टर्बेंस या फिर ट्रिगर मिल रहा है तो वहीं उसे फाइट करने के लिए फिर से रेडी हो रही है। सो इस तरह का फाइट चल रहा है उनका इमोशनली। ओके एंड नेक्स्ट यहाँ पर देखा जाए तो 9 ऑफ वाटर। सो ये कार्ड से मुझे लग रहा है बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइंस यहाँ पर जो देख रही हैं वो बहुत ही सेटिस्फैक्शन में है, यानी कि वो इमोशनली बहुत बैलेंस है। हो सकता है यहाँ पे कुछ डिवाइन फेमिनाइंस बहुत ही अच्छा इनर वर्क करके इस वाले फेज से ना वो निकल चुकी हैं। तो 2 टाइप की एनर्जीज है यहाँ पर। तो एक ये है कि वो फुली सेटिस्फाइड है, इमोशनली पूरा बैलेंस है, उन्होंने जो भी उन्होंने मांगा था उन्हें धीरे धीरे मिल रहा है, दे आर सीइंग द मिरेकल्स। और वहीं ये जो है ये जस्ट आने वाली है, बिकॉज आप खुद देख सकते हो 8 ऑफ अर्थ के बाद 9 का कार्ड आया है। सो ये भी उसी अर्ज में है लेकिन थोड़ा पीछे है, लेकिन फाइट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि डिजायर्स क्या हैं डिवाइन फेमिनाइंस के। ओके सो पहला कार्ड आया है अ लेग अप। सो अभी डिवाइन फेमिनाइंस को कहीं ना कहीं उन्हें एक सपोर्ट, एक हेल्प चाहिए। ओके शी वांट टू गेट लेवल अप, उन्हें लेवल अप होना है और इसके लिए उन्हें एंजल्स कुछ ना कुछ टाइप का सपोर्टर, हीलर बोल सकते हो आप, कंसल्टिंग के थ्रू या फिर किसी टाइप का हेल्प उन्हें प्रोवाइड करे। आसपास के कोई सोलमेट्स हो सकते हैं, कोई सोल फैमिली का हो सकता है, सोल ट्राइब का, जो उन्हें मदद कर रहा है और करेगा। एंड शी इज डिजायरिंग कि वो पर्सन जल्दी उनके पास आ जाए और उन्हें इस जर्नी में हेल्प करे, उनकी ये डिजायर है। एंड नेक्स्ट इज बाय द बुक। ओके सो ये जो उनका डिजायर है बहुत ही अच्छा डिजायर है ये डिवाइन फेमिनाइंस आप लोगों का। ये बाय द बुक कार्ड बोलता है कि आप लोग जो हैं, जो डिवाइन फेमिनाइंस हैं, वो बाय द लॉ चल रही है, यूनिवर्स के अकॉर्डिंग चल रही हैं। ओके एंड वो चलना चाहती है। देखिए मैंने कहा ना कि वो पूरी उसी 9 ऑफ जो कप्स कार्ड आया है उससे मैंने बताया कि क्या, और 8 ऑफ अर्थ के कार्ड से क्या बताया कि वो फाइट कर रही है कि यस आई वांट टू सरेंडर। और यहाँ पे फूल के कार्ड से भी मैंने बताया, तो ये वही कार्ड बोल रहा है कि शी इज रेडी टू नाउ वर्क बाय द लॉ ऑफ, जो भी लॉज हैं यूनिवर्स के उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करने के लिए रेडी हो गई है। कुछ ने बहुत फाइट किया, मैंने कहा ना वो एनर्जीज हैं, तो ये अब वो शी इज नाउ वेरी रेडी। 11 नंबर का कार्ड है एंड 2 दैट इज बैलेंस, यानी कि वो अपने अपना डिवोशन के उसमें आ चुकी है कि जो होगा मेरे लिए अच्छा होगा, यूनिवर्स जो देंगे बहुत अच्छा देंगे। एंड नेक्स्ट भी बहुत अच्छा कार्ड है, अगेन 2 नंबर का कार्ड आया है आप लोगों के लिए। सो दिस इज
इमेजिन कार्ड, यानी कि जो वो बहुत ही क्रिएटिव है, पहली बात विजुअलाइजेशन मैनिफेस्टेशन कर रही है, जो अभी तक के उन्होंने ड्रीम्स देखे उसे वो रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा अलाइन होते जा रही है यूनिवर्स के साथ। बहुत लोग जो इस 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज में हैं वो अलाइन हो चुकी है यूनिवर्स की एनर्जीज के साथ। शी नोज टू डिकोड, शी नोज हर एनर्जी पैटर्न्स एवरीथिंग। एंड जो थोड़ा सा पीछे हैं वो अपनी कम्युनिटी के साथ, अपने जो उनका जो कम्युनिटी बनाया गया है उसके साथ धीरे धीरे फॉलो उनको करते हुए चल रही है। सो वेरी नाइस एनर्जीज, डिवाइन फेमिनाइन की बहुत अच्छी एनर्जीज आई हैं। होप ये एनर्जीज आप लोग कंटिन्यू करो और आगे ग्रो करो। ओके, एंड नेक्स्ट यहाँ पर आप लोग के लिए एंजेलिक गाइडेंस आया है, सरेंडर टू डिवाइन अगेन। अगर अभी तक के भी कुछ डिवाइन फेमिनाइंस यहाँ पे हैं जिनको अभी भी लग रहा है, तो आप लोगों के लिए एंजल्स मैसेज दे रहे हैं कि प्लीज सरेंडर कर दीजिए पूरी तरह से। आप कोई डाउट मत रखिए कि मेरे डिवाइन मैस्कुलाइन का कॉल क्यों नहीं आया, मैसेज क्यों नहीं आया। कुछ % ऐसा टाइप की थॉट्स आ रहे हैं, या अभी तक के मैं इतना हार्डवर्क कर गई थक गई और क्यों नहीं आया। तो ये थॉट अगर पैटर्न ला रहे हैं, इट मीन्स यू आर नॉट सरेंडरिंग टू द डिवाइन। सो आप लोगों को करने के लिए कहा जा रहा है। एंड नेक्स्ट इज यू आर गुड इनफ, आपकी तारीफ कर रहे हैं एंजल्स, यू आर गुड इनफ, यू हैव वर्कड सो हार्ड एंड आपको रिवॉर्ड क्यों नहीं मिलेगा। एंड नेक्स्ट कार्ड अ पर्सनल इशू रिचेस सॉल्यूशन। तो मैंने कहा कि कार्मिक पैटर्न जो चले आ रहे थे वो थोड़ा बैलेंस में आ रहा है, आपने कार्मिक बैगेज बहुत हद तक क्लियर किया है। सो वो ये इस कार्ड से मुझे एंजल्स ये भी बता रहे हैं कि जो आप लोगों के पर्सनल इश्यूज चल रहे थे साइड बाय साइड, वो भी आप लोगों को रिजॉल्व हो रहा है। ओके, सो ये थी डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज। अब हम देखेंगे डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जीज क्या हैं। सो गाइस चलिए देखते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन की क्या एनर्जीज आई है। वाव, फूल का कार्ड आया है, ये फुल डिवाइन फेमिनाइन साइड पे भी था। ओके, सरेंडरिंग टू द डिवाइन, यानी कि जो डिवाइन मैस्कुलाइन है दे वॉन्ट सम काइंड ऑफ न्यू बिगनिंग। ओके, क्लैरिफायर्स भी मैंने लिया है, देखेंगे उसको बाद में। सो आई थिंक ही इज सरेंडरिंग मैनी थिंग्स टू द डिवाइन। ओके, उनकी न्यू साइकिल भी बिगिन होने वाली किसी टाइप की, उसके पहले ही है ये। ओह वाओ, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है आप लोग के लिए, 4 ऑफ फायर का कार्ड आया है। एंड जो कि मुझे लग रहा है कि उन्हें किसी टाइप की न्यू बिगनिंग चाहिए, या तो रिलेटेड टू मैरिज हो सकता है, या इनके मैरिज में किसी टाइप की न्यू साइकिल की बिगनिंग हो रही है, ये चांसेस है अगर आपके डिवाइन मैस्कुलाइन मैरिड हैं। ओके, एंड मैं अगर देखूँ तो थोड़ी आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की थोड़ी सी स्टेबल एनर्जीज लग रही है मुझे। ओके, एंड नेक्स्ट देखा जाए मेंटली मुझे आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो स्टेबल लग रहे हैं। एंड नेक्स्ट आप लोगों के लिए कार्ड आया है 8 ऑफ वाटर। ओके, सो यहाँ पर मैं अगर आप लोगों को बताऊं एनर्जीज, तो आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइन है, मैंने कहा सुबह के मैसेज में कि जो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन है थोड़ा जो है वो सैड और ग्रीफ में है, थोड़ा दुख है उन्हें, और वो दूर से देख रहे हैं कि ये मुझे जो डिवाइन फेमिनाइन है वो मुझे कॉल या मैसेज क्यों नहीं करती, क्या ये मूव ऑन हो चुकी है, ये ध्यान क्यों नहीं देती, और इस टाइप की एनर्जीज में है। और जो भी उन्होंने पास्ट में किया वो आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइन है उन्हें बहुत ज़्यादा गिल्ट है, और वो पास्ट में कई लोगों के डिवाइन मैस्कुलाइन हैं वो अटके हैं पास्ट में। ओके, उन्हें वो ओवरकम अभी तक नहीं कर पाए हैं। एंड नेक्स्ट अगर बताऊं तो अगर ये ऑलरेडी आपके डिवाइन मैस्कुलाइन मैरिड हैं, मैं थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या एनर्जीज चल रही है उसका भी वीडियो लेकर आने वाली हूँ, माइट बी इन 1-2 डेज, तो आप लोग उसे भी जरूर देखिएगा। मुझे यहाँ पर ज़्यादा एनर्जीज लग रही हैं कि अगर वो ऑलरेडी मैरिड है, इज नॉट मच दैट हैप्पी, मुझे वहाँ पे वो बहुत ही सैड लग रहे हैं। उनकी गाड़ी है, उनकी जो गाड़ी है वो एक जगह पे अटकी हुई है, वो है उनका पास्ट, और वो भी आपके साथ, इसीलिए वो सैड है। या तो फिर ये कमिटमेंट इश्यूज है जो वो आपको नहीं दे पा रहे हैं और जिसका उन्हें बहुत ज़्यादा गिल्ट और गम है उन्हें। ठीक है, ये एनर्जीज मुझे आप लोगों की लग रही है। बाकी अगर देखा जाए फुल कार्ड से तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को डिवाइन के ऊपर छोड़ दिया है। जो ये पहले रेसिस्ट करते थे, ये भी फाइट करने की कोशिश करते थे। मैंने डिवाइन फेमिनाइन, मैंने आज जो चैनलिंग भी है उसमें भी मैंने कहा एनर्जीज जो है थोड़ा इंटरचेंज हो रही है। सो इनकी भी देखिए यहाँ पर झलक फूल का आया है। तो देखिए ये भी पहले फाइट करते थे, अपना जितना फाइट कर सकते थे यूनिवर्स से कि नहीं आई डोंट वांट टू एक्सेप्ट, इन्होंने किया है। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सरेंडर मोड में ये भी है कि यानी जो होगा बेहतर होगा, अच्छा होगा, समय के साथ होगा, इस वाली एनर्जीज में आ गए हैं। ओके, मैंने क्लैरिफायर्स भी लिया है, देखते हैं आप लोगों के लिए क्लैरिफायर्स में फूल के लिए क्या कार्ड आया है। ओके, तो फूल के लिए आया है 6 ऑफ अर्थ। ये 6 ऑफ अर्थ गाइस डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज में भी आया था, याद होगा आप लोगों को। तो देखिए अगेन ये जो है
मुझे लग रहा है कि ही हैज सरेंडर्ड हिज जो कार्मिक रिलेशन है, ओके, ये 6 ऑफ अर्थ 6 ऑफ पेंटिकल कार्मिक रिलेशन को बता रहा है। तो वहां उनके साथ किसी टाइप की न्यू साइकिल बिगिन हुई है, या तो फिर ये जो कार्मिक जो इनका साइकिल है उसे ये जो है ना बहुत ही ज्यादा चीजों को छोड़ दिया है भगवान के ऊपर, कि डिवाइन के ऊपर, कि जो होगा अब इस रिलेशन का भगवान जाने। इस टाइप के सरेंडर मूड में इस रिलेशन, इस कार्मिक सिचुएशन को भी उन्होंने छोड़ा है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इसके साथ एक और कार्ड आया था आप लोगों के लिए, कॉल का कार्ड आया है, ओके। 4 ऑफ फायर के साथ आप लोगों के लिए कॉल का कार्ड आया है, यानी कि आप लोग कम्युनिकेशन में नहीं थे, तो चांसेस हैं आप लोगों के कम्युनिकेशन होने के। अभी तक के नहीं थे, मैंने कहा कि बहुत लोग यहाँ पे मुझे सेपरेशन, उस टाइप का सेपरेशन नहीं है जहाँ पे आप लोगों की बात नहीं हुई, हाय हेलो डीपीज वगैरह देख रहे हैं, ये सारी चीजें आप लोगों की चल रही है। लेकिन अगर जो नहीं थे तो उनके तरफ से मुझे लग रहा है दे वांट टू कनेक्ट विथ यू, ठीक है। ये जजमेंट का भी कार्ड है, आप लोगों को जजमेंट देना चाहते हैं, इस ट्विन फ्लेम रिलेशन से रिलेटेड किसी टाइप का जजमेंट होने वाला है, इसीलिए डिवाइन मैस्कुलाइन के साइड में आया है। दे आर कॉलिंग फॉर द हेल्प, ओके। कॉल के कार्ड से ये भी लग रहा है कि दे आर कॉलिंग फॉर द हेल्प। मैंने आज के चैनल मैसेज में ये भी बताया आप लोगों को, दे जो सॉन्ग है, आप लोग सॉन्ग को भी सुनिएगा, पूरा ये मैच हो रहा है कि दे आर कॉलिंग फॉर द हेल्प टू द डिवाइन फेमिनाइन, ओके। देखिए यहाँ पे फीमेल ही बैठी है, ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स है ये। तो ये जो डिवाइन फेमिनाइन है जो उनसे आगे चल रही है, बेहतर चल रही है, देखिए ये कलरफुल है एंड ये डल है। सो आप बोल सकते हो कि दे आर आस्किंग फॉर हेल्प, सोल लेवल पे वो उनसे हीलिंग के लिए, हेल्प के लिए कॉल कर रहे हैं कि हमें मदद करो। एंड दिस कार्ड ऑल्सो सेज कि वो एक कॉल है जो वो डिवाइन को हेल्प के लिए पुकार रहे हैं कि क्या किया जाए मेरी सिचुएशन का, इस तरह से। एंड नेक्स्ट यहाँ पे इसी के लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स के लिए आप लोगों के नेक्स्ट कार्ड क्लैरिफायर में आया है मैसेंजर ऑफ एयर, यानी कि ये है आप लोगों का नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके। सो मैसेंजर ऑफ एयर आप लोगों के लिए आया है, तो मुझे लग रहा है कि ये जो है मैंने कहा कि आप लोगों की तरफ बढ़ रहे हैं, आना चाहते हैं, ठीक है, जो बहुत ही जोश है जिसके पास, ये डल वाली एनर्जीज में बिल्कुल नहीं है। हालांकि ये अपनी एनर्जीज में डल है, अपनी सिचुएशन के लिए डल है, लेकिन अगर आपकी तरफ देखा जाए, इस ट्विन फ्लेम रिलेशन के लिए तरफ देखा जाए, तो इनकी पास एनर्जीज बहुत है, बहुत ही मेंटल क्लैरिटी के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ पर 8 ऑफ वाटर के साथ आप लोगों के लिए क्लैरिफायर यहाँ पर आया है 2 ऑफ फायर, यानी कि 2 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि ये जो है लॉन्ग टर्म जो डिसीजन इनको लेना है, शायद जैसे मैंने कहा ये कुछ बातें अभी कमिटमेंट से रिलेटेड हो सकती है, तो वहीं पे ये क्लैरिफायर 2 ऑफ फायर बता रहा है कि उन्हें डिसीजन में आना है और वो डिसीजन वो ले नहीं पा रहे हैं। उन्हें थोड़ी सी 2 टाइप के डिवाइन मैस्कुलाइन मुझे यहाँ पे भी नजर आ रहे हैं, जैसे वहां पे नजर आए वैसे यहाँ पे भी आ रहे हैं। जो थोड़ी डिवाइन फेमिनाइन अभी तक की उन्होंने अच्छा इनर वर्क नहीं किया और थोड़ा सा पीछे हैं, उनके डिवाइन मैस्कुलाइन की ये एनर्जीज है जहां पर ही इज नॉट एबल टू डिसाइड, ओके। डिसीजन उन्हें लेना है जो कि वो आएंगे, जल्दी आएंगे, इससे ओवरकम वो करने वाले हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि इमोशनल लेवल पर डिवाइन मैस्कुलाइन की क्या एनर्जीज हैं, ओके। सो इमोशनल लेवल पर अगर देखा जाए तो 2 ऑफ अर्थ का कार्ड है, यानी कि इमोशनली वो अच्छा बैलेंस फील नहीं कर रहे हैं एंड किसी टाइप की कंफ्यूजन स्थिति उन लोगों की चल रही है। मैंने कहा कि यहाँ पर बहुत लोगों के मैरिड लग रहे हैं एंड या तो फिर दूसरे रिलेशन में इन्वॉल्व है, थर्ड पार्टी यहाँ पर है, तो उससे कंफ्यूज है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे आया है पेज ऑफ अर्थ, देखिए न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, 0 से कंफर्म हो रहा है न्यू बिगनिंग एंड पेज ऑफ अर्थ, कुछ नया शुरुआत करने के लिए। इनकी एनर्जीज 2 आपके पेज की एनर्जीज हैं, यानी कि आपसे पीछे तो हैं और ये आपके एज अ स्टूडेंट बनना चाहते हैं। मैंने आज के मैसेज में फिर मैं आप लोगों को रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि ये मैं मैसेजेस इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि बहुत लोग यहाँ पर सुने नहीं होंगे, इसलिए। तो पेज ऑफ अर्थ का कार्ड है, यानी कि दे आर आस्किंग फॉर द हेल्प, ओके। एज अ इनकी जो एनर्जीज है वो थोड़ी इमेच्योर एनर्जीज है और वो आप लोगों से हेल्प मांग रहे हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ वाटर एंड दिस कार्ड गाइस, मैं आप लोगों को क्या बोलूँ, मैंने सुबह ही आप लोगों को बताया कि जो एनर्जीज हैं डीएफ एंड डीएफ की वो इंटरचेंज हो रही है। आपके डिवाइन मैस्कुलाइन जो है वो डीएफ साइड पे वर्क कर रहे हैं, उनकी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज अभी ज्यादा एक्टिव हो गई हैं, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज में है, यानी कि दे वांट लव एंड केयर, जो कि उन्हें नहीं मिल रहा है, ठीक है। उन्हें आपके तरफ से नहीं मिल रहा है, कुछ लोगों ने, क्योंकि आप लोगों ने उन्हें वो आपने बहुत अच्छा इनर वर्क करके आगे बढ़ गई, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो जो केयर और वो जो प्यार आप लोगों को उनको इनसे आप लोगों से मिलता था ना, वो इन्हें नहीं मिल रहा है एंड दे आर सम काइंड ऑफ मिसिंग दैट, ओके। एंड ये कंफ्यूजन वाली एनर्जीज आप
और इनके जो थर्ड पार्टी है उसमें भी लग रही है मुझे 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज, एक कंफ्यूजन वाला स्टेट, जो थोड़ा सा इमोशनली बैलेंस ये फील नहीं कर रहे हैं एंड दे आर वेटिंग कि सारी चीज़ें ठीक हो जाए। इमोशनली ये बहुत ज़्यादा लव एंड केयर चाह रहे हैं और जो कॉन्टैक्ट में है उन्हें पता होगा, दे आर एक्सप्रेसिंग इन द वे कि आप मेरी केयर करो, आप हमसे शेयर करो, इस टाइप का ये शायद ये ऐसा बातें आप लोगों से कर रहे हैं अगर कनेक्टेड है तो। ठीक है, अब देख लेते हैं कि जो डिवाइन मास्कुलिन है उनके डिजायर्स क्या हैं। वाह, बहुत ही सुंदर कार्ड आए हैं आप लोगों के लिए। पहला कार्ड आया है न्यू लाइफ। उनका डिजायर है कि ये जो थक गए हैं इस लाइफ से, ये कार्मिक रिलेशन, कार्मिक बैगेज लेकर, दे वांट अ न्यू स्टार्ट विथ देयर लाइफ। उनको अपने लाइफ में एक न्यू स्टार्ट चाहिए। और जहां तक बहुत लोगों के इस ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप से ही लग रहा है आप लोगों को डिवाइन फेमिनाइन से रिलेटेड ही न्यू बिगनिंग लग रही है, न्यू लाइफ ये स्टार्ट करना चाहते हैं। वो थक चुके हैं अपनी पुरानी बैगेजेस एनर्जी से। एंड नेक्स्ट यहाँ पर कार्ड आया है हायर पावर। सो दे आर गाइडेड बाय द यूनिवर्स और उन्हें चीजें समझ में आ रही है। ये हायर पावर हायर सेल्फ का कार्ड होता है, यानी कि वो कॉन्शियसली एक्टिव होना चाहते हैं। जो डिवाइन फेमिनाइन अपने डीएम के हीलिंग कर रही है या फिर किसी टाइप से कनेक्शन में होकर उन्हें एनर्जीज, अच्छे व्यूज, अच्छे थॉट्स दे रही है, लव दे रही है, दे आर ग्रोइंग। ओके, और वो अपने कॉन्शियस लेवल से ज़्यादा कनेक्टेड हो रहे हैं। ओके, तो इस तरह से आप लोग देख सकते हो कि वो ज़्यादा उन्हें कनेक्शन मिल रहा है उनको, प्लस हायर पावर्स जो हैं उन्हें सपोर्ट कर रही है, हेल्प कर रही है डीएम को। एंड वो खुद के अपने कॉन्शियस लेवल पे एकदम हायर है, उन्हें सुनने की, उन्हें समझने की, वो चीज़ों को कोशिश कर रहे हैं। इनका न्यू साइकिल बिगिन हुआ है। आई एम कन्फर्म विद दिस कार्ड। एंड नेक्स्ट कार्ड, ये कार्ड डिवाइन फेमिनाइन साइड पे भी आया था। दोनों ने बहुत ही अच्छी तरह से जो यूनिवर्स के लॉज हैं उसे एक्सेप्ट किया है। सो वाओ, ये मैं एकदम अनएक्सपेक्टेड कार्ड, 11 नंबर का कार्ड वहाँ भी आया था एंड यहाँ भी, एंड दिस इज कॉल्ड 1111। सो आई एम वेरी हैप्पी कि ये कार्ड यहाँ पे भी आया है, यानी कि डिवाइन मैस्कुलाइन जो है समहाउ डिवाइन फेमिनाइन इज हेल्पिंग देम, वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद भी अगर देखूँ तो मैंने कहा उन्होंने सरेंडर मूड पे आ चुके हैं। एंड प्लस वो जो रूल्स है डिवाइन के, यूनिवर्स के, बाय द रूल्स, वो बाय द बुक वो काम करना चाहते हैं। मैंने कहा कि वो फाइट करके थक चुके हैं, अपना जो एफर्ट लगा कर थक चुके हैं, अब वो बहुत सारी चीज़ों को बाय द बुक, बाय द लॉ वो करना चाहते हैं, अपने कॉन्शियस लेवल पे हैं, कॉन्शियसली सारी चीज़ों को सुन समझ रहे हैं। ओके, आप ये कार्ड्स देख सकते हो। एंड दे नाउ वांट अ न्यू काइंड ऑफ लाइफ, न्यू एनर्जीज दे वांट। ओके, बहुत ही अच्छी एनर्जीज आई थी। आज मैं बहुत ही खुश हूँ डीएम और डीएफ की एनर्जीज देखकर। होप आप लोगों को भी कुछ चीज़ें समझ में आई हो और बहुत अच्छी लगी हो। एनर्जीज चेक करना इज नॉट द मेन कॉन्सेप्ट गाइज, आप लोगों को अपने ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करना है। और आज का वीडियो में मैंने ये भी कहा कि आप लोगों को अपना जो इनर वर्क है उसे स्पीड अप करना है। ओके, थोड़ा सा और एफर्ट लगाइए आप लोग। मिरेकल्स, न्यू लाइफ आप लोगों को क्यों नहीं मिलेगी, एनर्जीज में चेंजेस क्यों नहीं आएंगे। सो गाइज मेरे से कनेक्टेड रहिए, आगे बहुत अच्छी वीडियोस आने वाले हैं आप लोगों के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय एंड टेक केयर गाइज।